राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम, और आज है हमारी एचसीएफ और एलसीएम की लास्ट टाइप। तो आई होप कि लास्ट टाइप को करने से पहले आपने इससे पहले सारी टाइप को अच्छे से पढ़ा होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो लास्ट टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं आज आपका क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी टाइप नंबर 8 की। तो टाइप नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है जी 1। और अगर पूछेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। वैसे अगर बात करें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 2 अंक की सबसे छोटी होती है आपकी 10 और सबसे बड़ी कौन सी होती है आपकी 99। 3 अंक की बात करें तो सबसे छोटी होती है 100 और सबसे बड़ी होती है आपकी 999। 4 अंक की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होती है 1000 और सबसे बड़ी होती है 9999। वैसे अगर 5 अंक की पूछे तो आएगी आपकी 10,000, अगर पूछे सबसे बड़ी तो आएगी 99,999। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which is exactly divisible by each 12, 15 and 18। तो इसको मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए। तो सबसे पहले जी मैंने आपसे बात की थी कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। आप बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या होती थी 10,000। अब क्या करना है आपने, जो आपके पास गिवन नंबर दिया है 12, 15 एंड 18, इसका क्या निकालना है एलसीएम। और एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं जी आपके पास। एक तो आपके पास शॉर्टकट मेथड है, जो हमने किया था कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी 18। अब इसके पेयर क्या बनते हैं, इसके पेयर बनते हैं आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। यहां पे पेयर क्या बनते हैं जी 3 इंटू 5। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि 18 को अगर मैं बात करूं 12 में से कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा था, तो 3 से डिवाइड हो रहा था, 2 से हो रहा था, 3 2 6 6, लेकिन इस 2 के कारण नहीं हो रहा था, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अब 18 के डिवाइड 3 से हो रहा था जी, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन इस 5 के कारण नहीं हो रहा था, तो इसको करेंगे इंटू 5। तो ये आ जाएगा जी 18 2 जा 36, 36 5 जा 180। तो एलसीएम आ गया 180। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो आप वही पुरानी विधि 12, 15 और 18 इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में 3, 4, 5 एंड 6, 2, 2, 5 और 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 63 जा होता है 180। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बात की कि जो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की संख्या वो कौन सी आपकी 10,000। अब आपने क्या करना है कि ये बोला कि 12, 15 और 18 से क्या हो कंप्लीटली डिवाइड हो। आपने इसका क्या लिया एलसीएम लिया 180 आ गया। अब इसको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। 180 को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो यहां पर देखो कि 180 को डिवाइड कितने बार गया 5 टाइम्स 900 आया। माइनस कर दो जी, यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 100, ऊपर से उतारा 0। अब फिर से कितने बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा 900 और रिमाइंडर कितना बचा 100। अब क्या होता है कि मेरे पास जो गिवन नंबर है 10,000 में से 100 माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास कितना बच रहा है 100 बच रहा है। तो इसलिए 10,000 में से मैंने क्या करना है -100 करना है। लेकिन यहां पे मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि 10,000 में से अगर मैं एक भी नंबर
माइनस करो तो मेरी संख्या किस में आ जाएगी, 4 डिजिट में आ जाएगी। लेकिन इन्होंने तो क्या बोला कि अंक डिजिट कितने रहने चाहिए, 5 रहने चाहिए। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर को तो मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन 180 जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 180 में से 100 गया तो कितना बचा, 80। तो आंसर आ जाएगा 10080। फिर से समझा रहा हूं, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि बोलेगा 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, तो 5 डिजिट की सबसे छोटी कौन सी होती है, 10,000 होती है। उसके बाद क्या करना है कि जो 12, 15 और 18 से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम है जी 180। एलसीएम भी मैंने दो तरीके से सिखाया था कि पहले तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। अब 18 देखना है कि 12 क्या 18 को डिवाइड करता है, जी बिल्कुल नहीं करता है। तो क्यों इसके फैक्टर बनाने, तो 2 into 2 into 3। अब यहाँ पे देखा मैंने कि 15 क्या 18 को डिवाइड करता है, जी बिल्कुल नहीं करता, तो मैंने पेयर बनाया 3 into 5। अब देखो 2 से तो ये कर रहा था, 3 से भी कर रहा था क्योंकि 2 3 जा 6, लेकिन इस 2 के कारण नहीं कर रहा, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। यहाँ पे 3 into 5 पे बने, तो 3 से तुझे 18 डिवाइड हो रहा था, 5 के कारण नहीं हो रहा, तो 5 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये चीज फिर भी समझ नहीं आई तो फिर वही बेसिक मेथड उसमें जाओ, डिवीजन मेथड से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 आया, 180 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, 5 टाइम्स किया, 900 आया, 900 को माइनस किया तो 100 आया, ऊपर से 0 उतारी, फिर से किया 5 टाइम 900 आया, रिमाइंडर कितना बचा आपका 100। अब इस केस में क्या होता है कि भाई जो रिमाइंडर है ना ये 100 बच रहा है, तो इसके कारण से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जो गिवन नंबर दिया उसमें से अगर मैं 100 माइनस करूं तो मेरा आंसर किस में आ रहा था, 4 डिजिट में आ रहा था, लेकिन उन्होंने तो क्या बोला कि 5 डिजिट में होना चाहिए, इसके कारण मुझे इसमें 180 को ऐड करना पड़ा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से हम समझते हैं। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन है जी आपका, बोलता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21, 28 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले तो जी आपने देखना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे 9, 9, 9, 9। पहला काम तो आपका ये हो गया। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइप बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर जैसे रिसेंटली आपका एग्जाम में हिमाचल प्रदेश पुलिस का और आपका अग्निवीर में भी इस टाइप के थोड़ा लेवल बढ़ गया एग्जाम का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बाकी बैंकिंग की बात करूं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपका जेबीटी कमीशन की बात करूं वहां भी देखने को मिलेंगे। तो यहां पे मैंने क्या आपका इसने बोला कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने लिखा 9,999। बोलता है कि 12, 18, 21 और 28 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो वही एक बार डायरेक्ट लेकर आऊंगा, 12, 18, 21 और 28। मैंने क्या बोला था कि आपने सबसे बड़े नंबर को लेना, 28 को लिया। अब क्या 12 28 को डिवाइड करते, जी बिल्कुल नहीं करते, तो मैं पेयर बनाया 2 into 3। अब 18 नहीं करेगा जी, 2 into 3 into 3। अब 21 देखो जी बिल्कुल नहीं करता है, तो 3 into 7। अब यहां पे देखो आपका 2 से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से भी डिवाइड किस कारण से नहीं हो रहा है, 3 से। एक तो ये बच गया। 18 में क्या कर रहा था, 2 से डिवाइड कर रहा था, लेकिन 3 और 3 से डिवाइड नहीं कर रहा था। यहां पे क्या है, 3 से 7 से डिवाइड कर रहा, 3 से नहीं कर रहा था। 18 इंटू 1 3 1 3 1 3, तो इन तीनों का 3 का 1 निकलेगा बाहर, 3। अब 1 2 3 इनमें से तो एक बाहर आ गया, लेकिन बचा कौन सा, 1 3 और अंदर बचा, इसको भी बाहर ले लो, 3। तो ये आ जाएगा जी आपका 18 3 28 3 होता है 84, और 84 3 होता है 252। अगर फिर भी आपको ये चीज समझ ना आए, देखो बहुत आसान है फैक्टर बनाने। अब आप बोलेंगे गुरुजी 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, तो अभी बताता हूं कि कैसे मैंने 3 को बाहर लिया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 12, 18, 21 और 28, देखिए स्टार्टिंग विथ 2,
6, 9, 21 और 14, 2, 3, 9, 21 और 7, 3 से क्या जी 1, 3, 7, 7, 7 से किया 1, 3, 1, 1। अब देखो यहां पे जैसे आपने देखा होगा कि 3, 3, 3, क्योंकि 3 ने 3 बार इस संख्या काटी, इसको भी काटा, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तभी मैंने इन तीनों में से एक 3 बाहर लिया। लास्ट में मेरे पास क्या बची, सिंगल बची, उसको मैंने अलग से, वहां भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि बहुत शानदार ट्रिक है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 और 84 3 जा 252। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 252 से, जो आपका एलसीएम आएगा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखना कि कितनी टाइम्स जाएगा, अगर मैं 4 टाइम्स लेके जाऊं तो ये 1000 से ऊपर जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से देखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। अब मैं बात करूं ऐड की, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई लास्ट से स्टार्ट कर, लेकिन डिवाइड को हम आगे से स्टार्ट करते हैं। 252 9 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं 2 संख्या लूंगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा तो 3 संख्या लूंगा। तो 252 का टेबल हमने ऐसे पढ़ना है कि 999 से ज्यादा ना जाए और इसके नियर अबाउट रहे। तो मैं 3 टाइम्स लेके गया, तो ये आ गया जी आपका 756। माइनस कीजिए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा 9। अब अगर मैं यहाँ पे 10 टाइम्स करूं तो मेरा कितना हो रहा है 2520, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए 2439। तो आई होप कि 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस केस में आपने मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, आपने क्या करना है 2520 माइनस 252। अब 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, यहां पे कितना बचा आपका, यहां पे कितना बचा 4, यानी कि 2 2। एक बार फिर से देखेंगे, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 5 गया 6, शायद आपको इतना ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं 2520। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने एक माइनस कर दिया 252। अब यहां पे देखेंगे 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 2 गया 2 और यहां पे 2, तो आ गया 2268, 2268। माइनस कर दो जी, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 6 जाएगा तो यहां पे 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 171। तो अगर मैं इन संख्याओं को डिवाइड करूं, यानी कि 12, 18, 21, 28, तो ये कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं करेगा, तो कहां तक डिवाइड करेगा, अगर मैं इसमें से 171 को माइनस करूं। अब यहां पे देखेंगे आप, मैंने क्या किया 9999 माइनस 171। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 9, तो आ गया आंसर 9828। अब कईयों के दिमाग में ये चल रही होगी कि सर पहले क्वेश्चन में तो आपने क्या किया कि उसको रिमाइंडर को माइनस किया और जिसे डिवाइड करे थे उसको ऐड कर दिया, ऐसा क्यों किया? अरे भैया वहां पे हमें ऐड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं 10,000 में से एक भी माइनस करता तो मेरा क्या हो रहा था, 4 डिजिट में हो रहा था, 4 डिजिट में हो रहा था, तो मुझे वापसी 5 डिजिट में ऐड, 5 डिजिट में हम लोग की क्वेश्चन को करने के लिए जिसे मैं डिवाइड कर रहा था उसको मैंने ऐड किया। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो आंसर है वो किस में बन रहा है, 4 डिजिट में ही बन रहा है। तो चलेगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी आपका, तो अगर अच्छे से समझोगे तो आज आपका कंप्लीट भी हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बोलते हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36, 31 में से पूर्णतः विभक्त हो।
तो सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99,999। उसके बाद ये आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है 15, 36 एंड 21। अब मैं आपको एक ही तरीके से कराऊंगा, आप फिर डिवीजन से कर लेना अगर आपको समझना है, लेकिन मुझे अब तो लग रहा है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 36 यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसके बाद में 15 के फैक्टर बनाए 3 into 5, उसके बाद 21 के बनाए जी मैंने 3 into 7। अब देखो 3 तो इसको डिवाइड कर रहा है तो उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, तो 5 के कारण नहीं हो रहा तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 5। अब 21 में 3 से तो डिवाइड हो रहा था लेकिन 7 के कारण नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आ गया जी 36 5 जा होता है 180, और 180 इंटू 7 तो ये होता है आपका 0, 6, 5, 12, 60, 1260। तो 1260 आ गया जी आपका एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका 1260। इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड। अब देखना आपने कि कितनी बारी जाएगा। देखो संख्या छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, तो 4 टाइम्स मतलब 4 संख्याओं को लेना होगा। तो देखो जरा 7 या 8 टाइम ही जाएगा ये। तो अगर मैं 7 टाइम करूं 0, 2, 4, 14, 18, 1, तो ये क्या जी आपका 7 टाइम्स 8, 2, 0, माइनस करो जी, 9 में से 0 हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतारा 9। अब अगर मैं इसको क्या करूं 10 टाइम्स करूंगा फिर तो ज्यादा हो जाएगा, तो आई होप कि शायद यहां पे भी 9 टाइम्स से जाएगा। अब 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया जी 3, 2 में से 1 गया 1 एंड 1। तो यहां पे आ गया आपका 11340, माइनस कर दो जी, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4, आगे आ गया 0। तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 459। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास रिमाइंडर बचा है ना उसको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो 9, 9, 9, 9, 9 माइनस 459। अब यहाँ पे 9 में से 9 गया जी 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 99,99540, ये आपका आंसर है। यानी कि ये नंबर कौन सा है जो 15, 36, 21 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलेगा लास्ट क्वेश्चन देखो जी, यहां पे लिखा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, और सबसे छोटी कौन सी होगी 100। लेकिन इसने बड़ी पूछी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 999। अब इसने बोला कि 6, 9, 12 में से कंप्लीटली से भी विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना बचे, 3 शेष बचे। यानी कि जब आप 6, 9, 12 से डिवाइड करोगे ना तो इस केस में क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर ऑलवेज 3 बचना चाहिए। तो देखते कि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक अलग है। अब यहां पे देखो कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 अंक की तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। लेकिन इसने बोला कि हमें कैसे निकालनी है, जो 6, 9, 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन बोला कि 6, 9, 12 में से भी विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचे। तो पहले तो 6, 9 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 12। 6 12 को डिवाइड करता है तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 9 नहीं करता तो यहाँ पे मैं करूंगा 3 into 3, तो 12 into 3 होगा जी 36। तो एलसीएम किसका गया? 36। अब 36 को मैं इससे डिवाइड करूंगा। जब 36 को मैंने इससे डिवाइड किया तो ये गया जी आपका 2 times 72 आया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतारा 9। अब देखेंगे कि कितनी बार जाएगा, तो आई होप कि 7 या 6 टाइम्स आएगा। तो 7 6 जा होता है आपका और 42 और 4 20 25 तो 52। तो यहां पे आया जी आपका 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, तो यहां पे 27 क्या बच गया? रिमाइंडर। तो मैं क्या करूंगा? 9 9 9 माइनस 27 प्लस 3 क्यों किया? क्योंकि इसने क्या बोला है कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना किसी भी संख्या से, तो उसके हर केस में क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो यहां पे मैंने क्या आपका 27 में से -27 प्लस 3 24, तो यहां पे किताब जो है 24। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 975। आपका क्या आएगा? आंसर। यानी कि जब आप डिवाइड करोगे 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा, 9 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, 12 से डिवाइड करोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। क्योंकि इसने क्या बोला है कि लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो इति श्री समाप्तम आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा और आगे लेके आएंगे आपको अगला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।